राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर। आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलू के एक ऐसे विनाशकारी रोग के बारे में जिससे अगर आपने आलू की फसल से आपने कंट्रोल नहीं किया तो यह जो आलू के हमारे उत्पादन को 20 से 25% उत्पादन में कमी लाने का काम करता है। तो उस रोग के बारे में जानने से पहले, वह कौन सा रोग है ये जानने से पहले, उससे किस तरह से कंट्रोल करें, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने आलू की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें उस रोग के बारे में, उसकी पहचान के बारे में, जैसा कि आप किसान भाइयों वीडियो में देख रहे हैं, यह जो रोग है यह आलू का विनाशकारी रोग से ग्रसित पौधा है। इस तरह के अगर आपके आलू की फसल में 1-2% पौधे दिखाई दें तो इन पौधों को आप उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अगर इस रोग से ग्रसित जो पौधे होते हैं उनके पौधे की पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं, पौधे का रंग जो है पीला दिखाई देता है और काला दिखाई देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्लोरोफिल की मात्रा और पीला पीला पौधा दिखाई देता है। पौधे की जो पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं, पौधे की ग्रोथ कम दिखाई देती है, पौधा अच्छे से बढ़वार नहीं करता है, पौधे में जड़ों का अच्छे तरीके से विकास नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। इसके कारण जड़ों का अच्छे तरीके से विकास और ट्यूबरों की संख्या भी इन पौधों में बहुत कम देखने को मिलती है और जो ट्यूबर बनते हैं वो भी बहुत छोटे बनते हैं। तो किसान भाइयों, इस रोग को अगर हम कंट्रोल करने की दवा की जब हम बात करें, 1-2% अगर आपके खेत में रोग दिखाई दे और व्हाइट फ्लाई दिखाई दे तो व्हाइट फ्लाई का स्प्रे आप अपने आलू की फसल में अवश्य कराएं। व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने की अगर दवा की जब हम बात करें तो आप एसिटामिप्रिड 20% एसपी फॉर्म में आता है, इसे 100 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अगर अपने आलू की जो फसल में स्प्रे के रूप में उपयोग कर देते हैं तो जो व्हाइट फ्लाई है आपके आलू की फसल में, जो सफ़ेद मक्खी है आपके आलू की फसल में, वह कंट्रोल हो जाएगी और साथ ही साथ दूसरे पौधों पर यह जो रोग है आपका फैल नहीं पाएगा। साथ ही साथ बीज जनित जो यह रोग है, और आलू की जब बुवाई करें तो ये देख के करें कि उस आलू में यह जो रोग है नहीं हो। किसान भाइयों, यह रोग से ग्रसित पिछली साल से जो रोग से ग्रसित अगर आपके खेत है तो उसमें विशेष ध्यान रखें कि उसके जो अवशेष हैं, इस रोग से ग्रसित जो फसल है उसकी खुदाई के समय अगर जो अवशेष बच जाते हैं उनको आप नष्ट कर दें और उस खेत में अगर हो सके तो अगली साल आलू जो बुवाई है नहीं कराएं तो बहुत ही अच्छा इसका रोकथाम आप कर सकते हैं। क्योंकि यह जो रोग है भयंकर रोग है, ये हमारे आलू के उत्पादन को 20 से 25% कम करने का काम करता है। ये वायरस जनित रोग है। इसके अगर नाम की जब हम बात करें तो ये जो आलू का मोज़ेक वायरस रोग है, इस रोग को अगर हमने समय से कंट्रोल नहीं किया, रोग रहित बीज का अगर हमने बुवाई नहीं की तो यह रोग हमारे आलू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी लाने का काम करता है। तो विशेष ध्यान रखें कि आलू की बुवाई करें तो रोग रहित बीज की बुवाई कराएं और जिस खेत में अगर यह जो रोग लगा हुआ है उसकी अगर आप खुदाई करा रहे हैं तो उसके जो अवशेष बचते हैं बेल के, उनको नष्ट अवश्य कराएं। साथ ही साथ अगर जिस खेत में ये रोग लगा हुआ है उसमें व्हाइट फ्लाई है तो व्हाइट फ्लाई की कंट्रोल अवश्य करें। तो किसान भाइयों, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ये जो रोग है मोज़ेक वायरस ग्रसित, ये जो पौधे हैं मोज़ेक वायरस ग्रसित ये रोग है, ये आलू का मोज़ेक वायरस रोग है। इस रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये पौधे अगर आपको अपने आलू की फसल में 1-2% पौधे दिखाई दें उन्हें उखाड़ कर अपने खेत से फेंक दें। बशर्ते अगर इन पौधों को, जो पौधे 1-2% हैं, आप अपने आलू की फसल से नहीं उखाड़ कर फेंकते हैं तो ये दूसरे पौधों को भी ग्रसित कर देंगे, जिसके कारण जो आपका उत्पादन है वो बहुत ही कम हो सकता है। तो किसान भाई, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से तो मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें।